everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसको बनाने का और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, मतलब हमारा आज का मेन टॉपिक क्या रहेगा, बुक कीपिंग। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बुक कीपिंग होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। Bookkeeping is the process of recording। क्या रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस है, कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शंस। कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड होनी चाहिए, और जितने भी ट्रांजैक्शन है मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है किसमें, इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कब कब रिकॉर्ड करता है, ऑन अ डेली बेसिस पे ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो बुक कीपिंग आप कैसे याद रखेंगे, बुक कीपिंग होता क्या है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शंस इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स ऑन अ डेली बेसिस। ये डेली बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग का बुक कीपिंग एक पार्ट है जिसमें रिकॉर्ड करी जाती है इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शंस। आगे बढ़ते हैं और क्या कहा गया है बुक कीपिंग के बारे में। It ensures that the recorded transactions are correct। जो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है अकाउंट्स में, ठीक है, वो करेक्ट है। ये हमें क्या बताता है, बुक कीपिंग बताता है। ठीक है, एंड उसको क्या किया गया है, प्रॉपरली अपडेट किया गया है। ठीक है, अपडेटेड। फुल स्टॉप। तो बुक कीपिंग आपको समझ आ गया है, इस रिकॉर्डिंग ही होता है इसमें, बट कैसे होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे सेल हुई है तो सेल्स अकाउंट में, परचेज हुआ था परचेज अकाउंट में। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब ये में जब बुक कीपिंग की जाती है, जो बुक कीपिंग करता है उसका, वो कौन करता है, बुक कीपर कहते हैं उसे। ठीक है, डेली बेसिस पे किया जाता है, आपको बता दिया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं। तो देखते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसे, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट भी लिख देती हूँ। रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर में की जाती है, मतलब कि अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या होता है, टू समराइज द ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहला काम, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक मैनर में। दूसरा क्या है कि इसको क्रोनोलॉजिकल
ऑर्डर्स में रिकॉर्ड करना कि अभी ये वाली ट्रांजेक्शन हुई है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। ऑर्डर में मतलब ऑर्डर ऑफ टाइम के साथ इसको रिकॉर्ड करना। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको देता है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को ये क्या देता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है? विच विल बी बेनिफिशियल, या बोल सकते हैं हेल्पफुल इन मेकिंग फ्यूचर प्लान्स। देखिए कंपनी जो होती है वो पहले से ही फ्यूचर के प्लान्स को बनाती है, ऐसा नहीं है कि एट द मोमेंट ही बनाए जाते हैं, तो पहले से सोच कर रखना पड़ता है, 2-3 प्लान्स बना के रखने पड़ते हैं। तो यही कहा गया है बुक कीपिंग करने से हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें इंटरनल जो हमारे एम्प्लॉयज है, स्टाफ है, मैनेजर है, इन सबको, ओनर, इन सबको इंफॉर्मेशन देते हैं, इसकी वजह से पता चलता है। और एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि किसकी कंपनी में क्या होता है, शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं काफी लोगों के, बैंक्स होते हैं, तो इन सबको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती रहे। तो ये कुछ थे ऑब्जेक्टिव्स बुक कीपिंग के। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। यहाँ पर लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, मतलब कि ये क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बुक कीपिंग क्यों जरूरी है? बुक कीपिंग करने से क्या होगा? बजट में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हेल्प्स इन मेकिंग बजट, या बजटिंग लिख देते हैं, ठीक है, मेकिंग बजटिंग। तो बुक कीपिंग करने से क्या होता है? बजटिंग में हेल्प मिलती है। कैसे? जब भी बुक कीपिंग बनाएंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा ना कि बिजनेस, अभी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है डे टू डे, और कितना हमें लॉस हो रहा है, कितना हमारी अर्निंग हो रही है, तो हमें पता चलता रहेगा, तो हम बजट आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, और क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज easier to कैलकुलेट टैक्स। टैक्स कैलकुलेट करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इट मेक्स easier to know the financial position of a कंपनी, की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कौन से टाइम में, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इससे भी हमें कैसे पता चल सकता है? बुक कीपिंग की हेल्प से पता चलता है। तो इट मेक्स इजियर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन आ गए, और परफॉर्मेंस भी ये बता सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी में बुक कीपिंग बता सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बुक कीपिंग, यहीं पे इट लिख देते हैं, इट इज, या फिर इट मेक्स इट इजियर, क्या इजी बनाता है? और ये टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स।
तो ये क्या बता रहे हैं, ये जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने में ये इजी रहता है, क्योंकि हम डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इजी रहेगा। इससे क्या मदद मिलेगी, विच इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हेल्प करती है, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर हमारी कंपनी मान लीजिए लॉस में जा रही है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर हमने अपने इन्वेस्टर्स को दी है तो उनको हेल्प मिलेगी कि उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है इससे। ठीक है, तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, बुक कीपिंग होता क्या है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग कंपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड करती है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया था, इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो करेक्ट है और प्रॉपरली उसको अपडेट किया गया है, ये बताती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बुक कीपिंग के, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में लगाना और ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को, जो कि फ्यूचर प्लान्स बनाने में हेल्प करते हैं। फिर आया था इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, तो ये बजटिंग में हेल्प करती है और टैक्स को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करती है। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की हमें पता चल जाता है। लास्ट पॉइंट है कि ये इजी बनाती है अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में इन्वेस्टर्स को, कि डिसीजन उनका कैसा रहेगा, इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो इंफॉर्मेशन हमें इजी बनाने में हेल्प करती है बुक कीपिंग। डे टू डे बेसिस पर होती है। जो बुक कीपिंग करता है उस पर्सन को क्या कहा जाता है, बुक कीपर कहा जाता है। अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।